तो पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, बिजनेस कमेंसमेंट का, जर्नल एंट्री के अंदर। तो बिजनेस कमेंसमेंट मतलब क्या, बिजनेस शुरू होना, कमेंस मतलब शुरू, इनिशिएशन, इनिशियल स्टेज। जब कंपनी स्टार्ट होती है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है, तो हम लोग का जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर सपोज मान लो ये 2 पर्सन है, ठीक। ये दोनों पर्सन मिलके ये एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मान लो ये ए है और ये है बी, इन दोनों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने बिजनेस का नाम रखने वाले हैं ए बी लिमिटेड। अब इस ए बी लिमिटेड को स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली इनके पास क्या होना चाहिए, इस बिजनेस के पास क्या होना चाहिए, बहुत सारे एसेट्स होने चाहिए और बहुत सारी क्या होनी चाहिए, लायबिलिटीज होनी चाहिए। क्लियर है। एसेट्स मतलब क्या था, देखो हर चीज फिर से हम रिपीट करते जाएंगे तो तुमको ही ज्यादा क्लियर हो। एसेट्स मतलब क्या था, इन कंपनी के पास कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो इनकी खुद की प्रॉपर्टीज हो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ओन्ड प्रॉपर्टीज। तो एसेट्स मतलब क्या होती है, जो ए बी लिमिटेड की खुद की हो, खुद के नाम से कुछ हो, ऐसे एसेट्स होने चाहिए किसके पास, ए बी लिमिटेड के पास। लेकिन वो ए बी लिमिटेड के पास ये सारी चीजें कहाँ से आए, क्योंकि ए बी लिमिटेड इज अ कंपनी और कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन के पास खुद के पैसे कहाँ से आएंगे, बाकी सब तो वो खरीद लेंगे ठीक है, लेकिन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे उनको उधारी लेनी होगी। तो वो होती है कंपनी के लिए लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज कहाँ कहाँ से आती है, तो कंपनी के पास लायबिलिटीज 2 जगह से आती है, एक कैपिटल के नाम से और एक लोन के नाम से। कैपिटल के नाम से कैसे पता चलेगा और लोन है कैसे डिफरेंस किया जाएगा कि वो कैपिटल है कि लोन है। अगर वो इंटरनल पर्सन दे दें तो वो क्या बन जाता है, कैपिटल। और अगर वही एक्सटर्नल पर्सन देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लोन बन जाता है। ये हम लोगों ने देखा है ना। तो इंटरनल यहाँ पर कौन हो गया, इंटरनल ये ए और बी खुद पर्सन अगर पैसे देते हैं तो ये क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तो यहाँ पर ए और बी ने कंपनी को जो मनी दिया, इन्हें हम लोग क्या नाम देंगे, कैपिटल नाम देंगे, ठीक। और वैसे ही मान लो कि चलो ए और बी ने दोनों ने मिला के कितने रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए। लेकिन इस कंपनी को बनने के लिए टोटल चाहिए थे 10 लाख रुपीज। लेकिन ए और बी से कितना मिला है, सिर्फ 2 लाख रुपीज ही मिले। तो फिर इन दोनों कहाँ गए, बैंक के पास। बैंक ने भी कुछ पैसे दिए किसको, कंपनी को। बैंक ने भी कुछ मनी दी और इस मनी को हम लोग अब क्या बोलेंगे, तो लोन। मान लो कि बैंक ने कितना रुपए दे दिया, 8 लाख रुपए दे दिए। ये 8 लाख रुपए और 2 लाख रुपए मिला के हमारे पास कितने हो गए, 10 लाख रुपीज तो हो गए कंपनी के पास। अभी लेकिन कंपनी के पास जो टोटल 10 लाख है, वो कंपनी के लिए लाइबिलिटीज क्रिएट हुई है। और ये जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है 2 पार्ट में क्रिएट हुई है। 2 लाख रुपए जो है वो कैपिटल और 8 लाख रुपीज जो है वो क्या है, लोन है। अब इन दोनों को कैपिटल और लोन से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कि जो इंटरनल पर्सन देते हैं जिनकी खुद की कंपनी है, वो लोग पैसे देंगे तो हम लोग उनको बोलते हैं कैपिटल। और एक्सटर्नल पर्सन देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोग इंटरनल हैं, लोग एक्सटर्नल से कैसे डिफरेंस है, क्या फर्क है दोनों में। क्योंकि जो इंटरनल है वो क्या करते हैं, तो रिस्क बियर करने को रेडी है। लेकिन जो एक्सटर्नल पर्सन हैं वो रिस्क बियर करने को रेडी नहीं है। इन लोग रिस्क बियर करने को रेडी है और एक्सटर्नल पर्सन रिस्क बियर करने को रेडी नहीं है। इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल। क्लियर है। तो इन शॉर्ट इतने से सारी बात समझने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक, ए बी लिमिटेड जब स्टार्ट हुआ होगा, ठीक, सबसे पहले क्या आया, इनके पास लायबिलिटीज आई, ठीक। और लायबिलिटीज के आने के बाद क्या आया होगा, अगले दिन या कुछ समय बाद एसेट्स आए होंगे, ठीक। अब ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ। तो जब भी 2 चीजें आती, मतलब कभी भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो 2 चीजें आती
कभी आती है लायबिलिटीज आती हैं और एसेट्स भी आता है। तो लायबिलिटीज के दो नाम, एक कैपिटल, स्टार्टिंग में कैपिटल और लोन, ठीक, बट है तो दोनों लायबिलिटीज। अब इतना ध्यान दो मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी लायबिलिटीज बढ़ती है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जब भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। लॉसेस जो होंगे हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। इनकम होते हैं और प्रॉफिट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। बट एसेट्स और लॉस में थोड़ा सा अलग है, और सॉरी एसेट और लायबिलिटी में, एसेट्स और लायबिलिटीज जो है ना वो हमेशा हमेशा क्रेडिट रहती है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन कब, एट द टाइम ऑफ जब वो इंक्रीज हो रही होंगी तब क्या होगा, क्रेडिट। और एसेट्स का उल्टा है, एसेट्स क्या होता है, डेबिट होता है एट द टाइम ऑफ इंक्रीज। देखो मतलब क्या कि एसेट्स ऐसी चीजें हैं, एसेट्स ना, एसेट्स ऐसी चीजें हैं हमारी खुद की हैं जो इंक्रीज होती जाएंगी तो हम उनको डेबिट करते जाएंगे, ठीक। और लायबिलिटीज उसका उल्टा होता है, इंक्रीज होती जाएंगी तो हम क्रेडिट करते जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिक्रीज होते गए तो उल्टा हो जाएंगे लोग, ठीक। लायबिलिटीज की बात अगर करते हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज के समय में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डिक्रीज के समय क्या हो रहा होगा, डेबिट। और एसेट्स को उल्टा हो जाएगा, एसेट डिक्रीज इंक्रीज के समय डेबिट होता है, तो डिक्रीज के समय क्या हो रहा होगा, क्रेडिट, ठीक है। मतलब क्या, एसेट्स कभी भी हमेशा सेम प्लेस में नहीं रहते, लायबिलिटीज कभी भी हमेशा सेम प्लेस पे नहीं रहते। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था, 1 सेकेंड, ये देखो, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट रहते हैं, है ना, लॉसेस हमेशा डेबिट रहते हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट रहते हैं, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट रहता है। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ हमेशा ऐसा नहीं है। एसेट्स और लायबिलिटीज जब इंक्रीज होते जाएंगे तो अलग होगा, डिक्रीज होते जाएंगे तो अलग होगा, ठीक। तो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम, एसेट्स जब इंक्रीज होंगे, एसेट जब इंक्रीज होंगे तो वो क्या होंगे, डेबिट। और जब एसेट्स डिक्रीज होते रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। और लायबिलिटीज जो है इंक्रीज होते समय क्रेडिट हो जाते हैं, और वही डिक्रीज होते समय क्या हो जाएंगे, डेबिट होंगे, ठीक। ये चीज पहले याद करो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। कार है, कार, कार हमारे लिए एसेट हो सकती है। हम लोगों ने अगर परचेज किया, ठीक, तो कार हमारी खुद की प्रॉपर्टी बन सकती है ना। तो कार को हम लोग परचेज कर रहे हैं, कार को जब हमने परचेज किया तो हम लोग के पास क्या होगा, कार आएगी, ठीक। जब कार आती है तो हम कुछ कैश पे करेंगे, कैश पे करेंगे। मान लो अब हम लोगों ने परचेज किया, 5 लाख की कोई कार परचेज की है। अब हम लोग को जो उसकी एंट्री पास करनी है, एंट्री, जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, कार परचेज करने की। तो हमारे पास क्या आया, कार, कार अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यही हमारे को, तो हमारा तरीका है क्या पुट करने का, जर्नल एंट्री पुट करने का। तो जो आता है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्या आ रहा है हमारे पास, कार आ रही है, ठीक। क्या जा रहा है हमारे पास से, पैसे पे कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है। तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री हुई। पहली एंट्री कार परचेस करने की क्या होती है, जो आ रहा है, कार आई तो कार डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हुआ। अब मुझे बताओ, कार हमारी खुद की है, ये हमारे पास एसेट है,
कैश हमारा ही खुद का था, वो भी हमारे लिए एसेट था। एक बार एसेट डेबिट हो रहा है और एक बार एसेट क्रेडिट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार इंक्रीज हो रही है। पहले हमारे पास एक कार थी या दो कार थी, हमने कार परचेस की तो कार इंक्रीज हो रही है। कार जब इंक्रीज होगी तो वो क्या होती है? डेबिट। देखो हमने लिखा था एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है? डेबिट। अब वैसे ही कैश जब जा रहा है हमारे पास से, कैश कम हो जाएगा। पहले हम लोग के पास मान लो कि 9 लाख रुपीज कैश था, 9 लाख में से 5 लाख तो हमने पे कर दिए, तो हमारा कैश कम हो रहा है। तो कैश कम होता है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट। मीन्स एसेट कम होता है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। ये एग्जाम्पल था कि एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक। तो हर बार यही ध्यान देना है कि जब भी एसेट हम किसी को देते हैं या फिर कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, और इंक्रीज के समय में वो क्या होता है? डेबिट होता है। क्लियर है? चलो ठीक। तो ये था हम लोगों को क्या मतलब, मैंने ये क्या बताया कि ए बी लिमिटेड जब जब स्टार्ट हो रही है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ए बी लिमिटेड का, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो हमारे पास दो चीजें आएंगी। एक, सबसे पहले क्या आएगा? लायबिलिटी। ए से उधारी मांगने का लायबिलिटी आएगी, और उस लायबिलिटी से हम लोग क्या करेंगे? एसेट परचेस करेंगे, एसेट भी आएगा हमारे पास। ठीक है। तो अब ध्यान दो, एसेट और लायबिलिटी दोनों ही क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दोनों ही क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर किसी से उधारी ली हमने तो उधारी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, और साथ साथ हमारे पास पैसे आ रहे हैं, और पैसे आ रहे हैं मतलब क्या आ रहे हैं? एसेट आ रहा है, तो वो भी बढ़ेगा। और जब दोनों इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। ठीक है। ठीक। तो वही बता रहा था मैं कि बिजनेस जब भी कमेंस होगा तो एसेट और लायबिलिटीज दोनों के दोनों ही क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक। अब दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा? डेबिट। लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा? क्रेडिट। तो पहला सिचुएशन आ गया। और एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन। मिस्टर राम कॉमन्स बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख। ठीक। ये पहला था हमारा, और पहला क्वेश्चन क्या था? मिस्टर राम कॉमन्सेस बिजनेस विथ रुपीज विथ कैश ऑफ रुपीज कितना? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए के बैलेंस के साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए, तो पैसे किसने लगाए? मिस्टर राम ने लगाए। मिस्टर राम ने जब पैसे लगाए, मीन्स वो इंटरनल पर्सन है, तो वो हमारे लिए क्या बन गया? कैपिटल बन गया। ठीक। तो देखो, अपन जब एक थ्योरी पढ़े थे, एंटिटी थ्योरी, एंटिटी में क्या था कि कंपनी अलग है। मिस्टर राम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस का नाम कुछ और है, जो भी नाम है, ये बिजनेस है, और मिस्टर राम है, दोनों अलग अलग है। पैसे भले ही राम लगा रहा है लेकिन बिजनेस के पास तो उधारी है। तो ये कंपनी के लिए क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। और हम लोग जो एंट्री पास कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसे तो राम के ही है, उधारी कहाँ की है। नहीं, क्योंकि राम अलग है, कंपनी अलग है। पैसे किसने लिए? कंपनी ने लिए। तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। जब कंपनी के लिए लायबिलिटी, अच्छा अब क्या हो रहा है? ये कंपनी है, कंपनी के पास दो चीज आई। एक, लायबिलिटी तो आई गई, और क्या आया दूसरा साथ में? कैश भी आया। कैश मतलब क्या? एसेट। ठीक है। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है, किसी भी कंपनी के पास दो चीजें आ रही हैं। सबसे पहले कैपिटल, और एक क्या आ रहा है? कैश। दोनों चीज ही इंक्रीज हो रही है। तो क्या क्या आया? कैश। और एक क्या आया? कैपिटल। दोनों चीज ही इंक्रीज हो रही है। कैश मतलब है एसेट, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और कैपिटल मतलब है लायबिलिटी, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दो, एंट्री तो कैसे पास करनी है? कैश अकाउंट डेबिट। ये दिख रहा है कि हमें कैश को एसेट मान के क्या करना है? डेबिट करना है। और कैपिटल को लायबिलिटी मान के क्या करना है? क्रेडिट करना है। बस वही हमें थोड़ा सा फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
कितना कितना 1 लाख 1 लाख। अब अमाउंट कैसे पुट करेंगे, कैश देखो कैश कहाँ पर है, डेबिट में, कैश डेबिट में आ गया। कैश डेबिट में तो उनका अमाउंट भी किस में होना चाहिए, डेबिट में होना चाहिए। कैश के सामने जो अमाउंट पुट किया जाएगा वो कैसे पुट किया जाएगा, डेबिट के अंदर, ठीक है। और कैपिटल कहाँ पर लिखा गया है, कैपिटल क्रेडिट में लिखा गया है। तो कैपिटल जो क्रेडिट के सामने है तो उसका अमाउंट भी किसके सामने लिखा जाएगा, क्रेडिट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक। तो डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हुई पहली, राम कमेंसेस बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज कितना 1 लाख। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो दो चीजें आती है, एक कैश और एक कैपिटल, मीन्स एसेट और एक कैपिटल। एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। उसके बाद एक और चीज होती है नरेशन, जो अभी तक मैंने नहीं बताया, ये होता है नरेशन। बिंग तो हमें लिखना होता है क्या, जो भी हम लोगों के पास जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझ के हमें नीचे प्रेजेंट करना होता है कि हम लोगों ने जो एंट्री पास की है वो किस बेसिस पे की है। तो हमारी एंट्री क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के ऊपर है, इसलिए बीइंग लिखना जरूरी है। पहले क्या लिखेंगे, बीइंग, देन लिखेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक। और तुम इसमें ऐड कर सकते हो विद कैश ऑफ रुपीज 1 लाख, अदरवाइज इतना छोड़ेंगे तो भी चलेगा। ये थी हमारी पहली एंट्री, कौन सी, जब मिस्टर राम बिजनेस स्टार्ट करता है कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ठीक है। सेकंड, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी में, म्यूट करना तो, मिस्टर राम commences business with cash rupees 2 lakh and building of rupees 5 lakh। तो मिस्टर राम है, दो चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 2 लाख रुपए का खुद का कैश लगाया और 5 लाख रुपए की खुद की बिल्डिंग लगाई, ठीक है। फिर वही पॉइंट कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो चीज़ें आती है। ये बिजनेस जब स्टार्ट हुआ, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ें आई, एक साइड में लायबिलिटी आती है और एक साइड में एसेट आता है, ठीक। तो जब भी स्टार्टिंग में होगा तो हमें लोगों से थोड़ा ध्यान देना होगा कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो चीज़ें आती है, एक क्या आता है एसेट और एक क्या आता है लायबिलिटी, ठीक। तो एसेट कौन से आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, सबसे पहले ध्यान दो तो कैश लेके आया उन्होंने 2 लाख रुपए और बिल्डिंग लेके आए उन्होंने 5 लाख रुपए की, सॉरी 3 लाख रुपीज़ की। तो टोटल कितना हो गया, 5 लाख रुपीज़, इसी था ना, नहीं सॉरी, बिल्डिंग कितने की आई थी, 5 लाख रुपीज़ की। तो टोटल कितना हो गया 7 लाख रुपीज़ का टोटल हमारे पास एसेट आया। मतलब बी ने अपनी तरफ से उधारी कितने की लाई है, पूरे 5-7 लाख की कैपिटल लाया है ना। बिजनेस में ये जो एसेट लाया वो किसने लाया, मिस्टर राम ने खुद ने लाया। और मिस्टर राम का खुद का जो भी होता है वो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है, कभी ना कभी तो रिटर्न करना होगा। तो मिस्टर राम ने बिजनेस को क्या क्या दिया, 2 लाख रुपए के कैश दिए और 5 लाख रुपए की बिल्डिंग दे दी, इसको दे दी, बिजनेस को दे दी। अब बिजनेस के सर में तो वो जिम्मेदारी हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो कितने की लायबिलिटी हो गई, 7 लाख की। और ये दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस के पास पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के डेट में 7 लाख रुपए के एसेट है और 7 लाख रुपए की लायबिलिटी है। तो मीन्स क्या, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो हम उन्हें कहाँ पुट करेंगे, क्रेडिट। एसेट इंक्रीज हुआ तो हम इन्हें क्या पुट करेंगे, डेबिट। मतलब क्या, डेबिट में दो आइटम आ गए, एक कैश और एक बिल्डिंग। और क्रेडिट में कितना आइटम आ गया, सिर्फ एक, वो कौन सा, कैपिटल। अब इन्हीं चीजों की हमें एंट्री पास करनी है। क्या होगी हमारी एंट्री, दो चीज आ रही है हमारे पास बिजनेस में, दो एसेट आ रहे हैं, कौन से, एक आ रहा है कैश
कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा क्या, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और 2 कैपिटल। दूसरी लायबिलिटी क्या, एक लायबिलिटी क्या बन रही है, कैपिटल बन रही है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए हमने इन दोनों को डेबिट किया। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया। कैश कितने का आ रहा था, 2 लाख, और बिल्डिंग कितने की आ रही थी, 5 लाख, और टोटल कैपिटल कितना बन गया हमारे पास, तो 7 लाख रुपीज का। अब यहाँ नरेशन में लिखेंगे बिंग। देखो बिंग लिखना पहले इंपॉर्टेंट है, बिंग के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब आगे लिखना है तो लिख सकते हैं विथ कैश एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारी क्या थी, एंट्री थी। ये कौन से समय की एंट्री है, ये एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हम लोग का बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा होगा तब हम लोग की एंट्री क्या होगी, तो ये सारी एंट्री होगी। तो आगे बढ़ने के पहले तो फिर से मैं ये बताऊं, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है, ये बार बार ऐसे ही डायग्राम बना लिया करो स्टार्टिंग में। बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा तब 2 चीजें क्रिएट होंगी, कौन सी, एक लायबिलिटीज, पहले हमारे पास लायबिलिटीज आएंगी, एंड फिर क्या आती है, हम लोग उसके बेसिस पे एसेट्स परचेज करते हैं। ठीक, या कभी कभी एसेट इंसान लेके आ जाता है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है कि रिटर्न करना है, तो लायबिलिटीज बन जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर मैं, नया पार्टनर, नया पर्सन जो भी है, उन्होंने अपने बिजनेस में लेकर के आता है कैश। कैश ला रहा है मतलब क्या ला रहा है, एसेट ला रहा है। बिल्डिंग ला रहा है, बिल्डिंग ला रहा है मतलब क्या ला रहा है, एसेट ला रहा है। फर्नीचर्स लेके आएगा, मतलब क्या लेके आएगा, एसेट लेके आएगा। तो ऊपर ध्यान दो कि वो सब किसके पास लेके आ रहा है, वो बिजनेस के पास लेके आ रहा है। तो बिजनेस के पास पहले तो कुछ भी नहीं था, मतलब ये सारी चीजें जो आ रही है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब कोई पर्सन तुम्हारे घर में ये उठा करके लेके आएगा तो तुम्हारे पास तुम्हारे सामान बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो बढ़ेगी कि वो तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो इसीलिए हमारे पास साथ ही साथ क्या बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ रहा है। हमने इसको नाम कैपिटल क्यों दिया, क्योंकि कंपनी का खुद का ओनर ला करके दे रहा है, कंपनी के इंटरनल पर्सन ला के दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको बोल रहे हैं कैपिटल। और ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। कैपिटल के नाम से ही बढ़े, लेकिन लायबिलिटी बढ़ तो रही है, तो इंक्रीज हो रही है। अब हमें ये भी पता है कि लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बस इसी के ऊपर हमें एंट्री पास करनी है। कैश को डेबिट करो, बिल्डिंग को डेबिट करो, फर्नीचर को डेबिट करना है हमें, है ना। और कैपिटल को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। बस उनके बेसिस पे हमने शुरू की 2-3 एंट्री पास करनी है। क्लियर है क्या। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, कौन सा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक, अच्छा मैं तुमको कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो। तो अभी जब एक है पहला, मिस्टर मुकेश started business of ₹5 lakh। दूसरा पॉइंट है, मिस्टर विद द फॉलोइंग एसेट्स। मिस्टर रमेश है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद द फॉलोइंग एसेट्स। कौन से एसेट से स्टार्ट किया, कैश उन्होंने लगाया 2 लाख रुपए का, बिल्डिंग उन्होंने लगाई 3 लाख रुपीज की, बिल्डिंग के साथ लैंड भी था, लैंड लगाया उन्होंने 5 लाख रुपीज का। इन बेसिस पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो चलो
और पास से 5 मिनट है, इसकी एंट्री पास करो, आगे बढ़ते हैं।